हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है मेरे किचन में और चाय के साथ, और साथ में कढ़ी मैं अपनी गरम कर रही थी। और क्योंकि मैंने रात में कढ़ी बनाई थी तो आज मेरे को खाने में सिर्फ रोटी बनानी है, बाकी कुछ नहीं बनाना। तो मैं आटा गूँथ के अपना रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। जैसे मेरी चाय बन चुकी है और मैं चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरी चाय है। और फ्रेंड्स, मेरी चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, खाना भी हो गया। मेरे हस्बैंड खा पी कर अपना जॉब पर जा चुके हैं। अभी वो जस्ट निकले हैं तो मैं अपना रूम साफ़ करने के लिए आई थी। अभी देख रहे हो मेरे बेड और मेरे बिस्तर की हालत देखो किस तरह से हो रखी, सारा फैला हुआ है। और अब मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर जल्दी से अपना सारा घर का काम करने के बाद फिर मेरे को स्टडी भी करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी में भी अभी बोल रहे हैं वैकेंसी, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा। बट फिर भी तैयारी अपनी कर कर चलते हैं, कब हो जाएगा नहीं मालूम। और इधर से मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पोछा ना बहुत सूखा सूखा लगाती हूँ। आज तो मैंने ऐसे लगाया, वरना मैं वाइफ़र से ही पोछा लगा लेती हूँ और एक बार और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ इसे। और यहाँ देखो मैंने वाइफ़र से क्लीन किया था। सारा काम मेरा हो चुका है, खाना वगैरह मैंने सब कुछ खा लिया है और आ गई थी मैं अपना क्लास लेने के लिए। और इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर अभी भी टेम्परेचर वही 7 8 6 7 पर ही चल रहा है। इससे ऊपर नहीं हो रहा। धूप तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, नाम मात्र की धूप भी नहीं निकल रही कि हाँ चलो थोड़ा। और फ्रेंड्स, मैं अभी देख रही थी अपनी क्लास, तो मेरे को संस्कृत की क्लास लेनी थी। तो मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था। इसमें निकाल मैं कुछ रही थी तो कुछ और खुल कर ही आ रहा था, तो क्लास नहीं ले पा रही थी। मैं इसको एडजस्ट करने में लगी हुई थी कि किस तरह से मेरी क्लास बस लग जाए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी क्लास लग चुकी थी। लेकिन देखो ये फिर से अपने आप रुक रुक के चल रही है, कभी स्पीड इसकी चल ही नहीं रही है। ब्रेक एक सर्कल टाइप का घूम रहा था और ये देखो अपने आप ही बैक हो गया इस पर। तो वही, क्योंकि क्या करें, अब लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत है। बोला था हस्बैंड को ठीक कराने के लिए, तो वो बोल रहे थे इसकी रैम डलेगा इसमें। तो वही अपनी क्लास देख रही थी, फिर थोड़े नोट्स थे तो उन्हीं को पढ़ने लगी थी इस पर लैपटॉप से ही। तो नोट्स मैं अभी रिवाइज़ कर रही थी, ये तो कर लेती हूँ। फिर ये देखो अपने आप ही चल गया। अब नोट्स थे तो अब देखो यूट्यूब चल गया इसमें आके, फिर से सर्च किया। और इधर से मैं चाय बना कर ले आई थी अपनी। फिर मैंने चाय तो पी नहीं, मैं अपनी स्टडी पर ही फोकस किया क्योंकि अच्छा लग रहा था करते हुए। क्योंकि और मैं अभी पढ़ रही थी भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो उसको पढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़े साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रही थी अब मैं, थोड़ा उनका रिवाइज़ किया था उसको। फिर उस रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी इसमें। और ये मेरा थोड़ा इसके क्वेश्चंस आते हैं तो वही रिवाइज़ कर रही थी अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही थी साथ साथ। काफ़ी अच्छा लग रहा था इनके बारे में पढ़ते हुए, क्योंकि मैंने पिछली बार बीपीएससी में नहीं पढ़ा था इनके बारे में। मैंने सिर्फ 2 ही या 3 इंडियन थिंकर्स थे उन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ा था, जैसे गांधी जी हो गए, अरविंदो घोष हो गए, इन्हीं के बारे में। तो हम सोचा कि इनके बारे में पढ़ लेती हूँ। और अब मैंने खाना वगैरह अपना बना लिया। हस्बैंड मेरे अभी तक आए नहीं थे, तो मैंने सोचा एक बार और स्टडी कर लेती हूँ। स्टडी का अपना शॉर्ट्स नोट्स बना लेती हूँ। तो अभी मैं जो नोट्स बना रही थी वो मैं अपने बना रही थी। और मैं अभी पढ़ने लगी थी इधर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उनकी विचारधारा है। तो इसके लिए मैंने एक चैनल देखा था, यूट्यूब पर ही क्लास ले रहे हैं लोकेश बल्ली सर हैं, उनके चैनल पर ही एक क्लास मिली थी मेरे को सर की। तो मैं वही सर की क्लास ले रही थी यहाँ पे। और पढ़ने में सर बहुत डीपली पढ़ा रहे थे और अच्छा भी लग रहा था मेरे को पढ़ने में। तो मैं उसी को थोड़ा पढ़ रही थी और साथ साथ नोट्स बनाऊंगी इसके मैं बाद में। अभी पहले देखती हूँ कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर। और इसके बाद फिर मेरे को जाना है, अपना खाना वगैरह थोड़ा सा रह गया था, चावल वगैरह नहीं बनाए थे, वो बना लेती हूँ। और इधर से देखो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए। और आज मेरे हस्बैंड के साथ देखो ये क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। और उनके काफ़ी चोट लगी है, मतलब खून ब्लड वगैरह नहीं निकला है, बट वैसे गुम चोट जो होती है वो लगी है। और अभी लेटे हुए हैं, दवाई वगैरह तो ली नहीं इन्होंने, ऐसे ही लेट गए आके। और अभी बज रहे हैं रात के 2:30। और मैं 11 साढ़े 11 बजे से लगी थी पढ़ने के लिए। और मैं अभी पढ़ रही थी सीडीपी यूपी टेट के लिए, क्योंकि सीडीपी आप लोगों को पता है कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सीडीपी की रिवीजन कर रही थी इधर। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए ज़रूरी है, तो वही मैं पढ़ रही थी। तो पढ़ लेती हूँ अच्छे से, रिवीजन हो जाएगी। और इसके शॉर्ट्स नोट्स पहले से मैंने बना रखे थे, तो उन्हीं नोट्स को मैं रिवीजन कर रही थी। तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी, कोहलबर्ग का था तो वो ही थोड़ा अच्छे से रिवाइज। इसके साथ साथ ही मैं पावलोव, स्किनर और बेंडूरा को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीटेट में इनसे रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आते हैं तो 1-2 क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते हैं, लेकिन यूपी टेट में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और सीटेट में क्वेश्चन जो आते हैं वो लेंथी आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं, लेकिन वहाँ पर 1 वर्ड में आते हैं सीटेट में, यूपी टेट में। तो वही अच्छे से मैं रिवाइज़ कर रही थी। और मेरे को इधर से नींद बहुत ज़्यादा आने
लगी थी, तो मेरे पे जितना हो सका मैंने उतना ही किया। उसमें भी मेरा पैवलोव रह गया था, तो इसको मैं बाद में पढ़ूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक